हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 15 रिवोल्ट ऑफ 1857। इस रिवोल्ट का सिंबल था लोटस ब्रेड। और ये प्लान कैसे बना, कब बना, कहाँ बना, किसने बनाया? तो ये प्लान लंदन में बना। किनके द्वारा? राणोजी बापू और आजी मुल्ला खान के बीच इन दोनों ने प्लान किया कि हम हिंदू मुस्लिम मिल करके ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह करेंगे। उस रिवोल्ट को कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857। और ऐसा माना जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 57 एक पहला और आखिरी वार था, रिवोल्ट था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। और ऐसा फिर हमें देखने को नहीं मिला। तो ये रिवोल्ट में पीएम ऑफ ब्रिटेन थे पलमस्टन। और इस रिवोल्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कनिंग। और मुगल एम्पायर उस टाइम थे बहादुर शाह जफर। और ब्रिटिश क्राउन क्वीन विक्टोरिया। और रिवोल्ट के पहले ब्रिटिश आर्मी चीफ थे जॉर्ज एनिसन। और जब रिवोल्ट कंटिन्यू हुआ तब ब्रिटिश आर्मी चीफ हुए कॉलिन गैम्बेल। और इस वार में, युद्ध में, रिवोल्ट में, विद्रोह में बहादुर शाह जफर के सेनापति थे वक्त खान। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम में बुक लिखे गई। तो कौन कौन सी बुक लिखी गई? नंबर 1, 1857 एस एंड सेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर। द स्पेनियो मिन्यूटी द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। पॉवर्टी एज अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादाबाई नौरोजी। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम में बहुत सारे बुक लिखे गए। कौन कौन लिखे? ये है। ओके एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। पॉलिटिकल रीजंस। लॉर्ड वेलेजली 1798 टू 1805 सब्सिडरी अलायंस लेके आया। सब्सिडरी अलायंस क्या है? जैसे छोटा राज्य और बड़ा राज्य के बीच में फाइटिंग हो रहा है, तो ये जो छोटा राज्य है उसको ब्रिटिशर सेना देंगे बड़ा राज्य से लड़ने के लिए। और बदले में वो छोटा राज्य का बहुत बड़ा उन लोगों का लैंड का हिस्सा वो ब्रिटिशर ले लेंगे। आर्मी का हेल्प देके वो जिसका हेल्प किया छोटा राज्य का, उसका जगह का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। और हैदराबाद ही फर्स्ट स्टेट बना जो वेलेजली का ये संधि को एक्सेप्ट किया। नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856 डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। ठीक है, तो कौन कौन सा देश लिया? सतारा, संभालपुर, जाइदपुर, भागाठ, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। 1856 में लास्ट नवाब था वाजिद अली शाह। ठीक है, और करौली ये सब जगह लूटा। वाजिद अली शाह की वाइफ ने रिवोल्ट स्टार्ट किया लखनऊ से। ठीक है, और उस टाइम अवध का राजधानी भी लखनऊ हुआ करता था। तो हम लोगों ने पॉलिटिकल रीजन देख लिया। अब सोशल रीजन देखते हैं। सोशल रीजन में ना 1856 में डलहौजी एक बिल लेकर आया, विडो रीमैरी बिल। तो ना क्या हुआ, चलिए जानते हैं। विडो रीमैरी बिल, इस बिल में क्या था कि जो विडो है वो रीमैरिज कर सकती है। लेकिन हमारे भारतीय जनता इस बिल से नाराज हो गए, क्योंकि भारतीय जनता ने बोला ब्रिटिशर्स ऑलरेडी हमारे इतने सारे मैटर में घुस चुके हैं, हमारे लाइफ पूरे तहस नहस करके इंटरफेयर करके बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, करे जितना बर्बाद करा, लेकिन कम से कम हमारे धार्मिक मैटर में ना बोले, सोशल रीजन में ना बोले, रिलीजियस मैटर में ना बोले।
इसलिए ये विडो रीमैरिज बिल जब डलहौजी लाया तो भारतीय जनता नाराज गए, लेकिन हमारे भारतीय जनता में ही एक हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये बिल को सपोर्ट किया कि विडो रीमैरी होना चाहिए 1856 में। ओके, उससे पहले फिर लॉर्ड डलहौजी जो वापस चला गया, उसके बाद क्या हुआ 1856 में विडो रीमैरी एक्ट लागू तो हो गया, किसके अंडर में, लॉर्ड कनिंग के अंदर में। और ये सबसे पहला कहाँ स्टार्ट हुआ, लखनऊ में, बाय लॉर्ड कनिंग इन द ईयर 1856। और 1813 में ना क्रिश्चियन मिशनरीज का आगमन हुआ, मीन्स आया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो क्रिश्चियन मिशनरी का आगमन हुआ सॉरी हमको ना गर्मी लग रहा है। ओके, तो क्रिश्चियन मिशनरी जो आया तो इन लोग का क्या क्या मोटिव से आया, ये मोटिव से आया कि भारतीय जनता को सबको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके ही रहेंगे। 1813 में आया और ये मोटिव से आया कि हम भारतीय जनता को सबको क्रिश्चियन बना के रहेंगे, क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके रहेंगे, ठीक है। और ये जो डलहौजी भी था कम नहीं था, डलहौजी क्या बोला, जो भारतीय ये क्रिश्चियन धर्म को कन्वर्ट कर लेंगे, भारतीय क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस भारतीय का लगान वो जो खत्म कर दिया जाएगा जो उन लोग को देना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने सोशल रीजन पढ़ लिया। अब रिसेंट रीजन क्या है, 1857 में, ओके ये मेन है, 1857 में वुडन राइफल ब्राउन बी, इससे होता था वार, ये एक बंदूक है, ठीक है। तो नॉर्मली वुडन राइफल ब्राउन बी, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको चेंज करके इनफील्ड राइफल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इनफील्ड राइफल क्या है, ये कैसा बंदूक है, ये आयरन का है बेसिकली, ठीक है। तो ये ऐसा है ना, वो जो बंदूक चलाने से पहले ना वो बंदूक का ऊपर का ऐसे खोल के उसमें जो ना सुगर और गाय का चर्बी था और उसको मुख से ऐसे करके तब बंदूक मार सकता है। तो वो जो गाय और सुगर का चर्बी को जो मुख से ऐसे हम हिंदू कैसे करेंगे, मतलब हम भारतीय कैसे करेंगे, तो इसलिए पहले तो हम लोग का सही था, लेकिन ये ब्रिटिशर से चेंज करके ये गाय और ये सुगर का चर्बी से कर दिया कि उसको मुख से ऐसे करना पड़ेगा तभी बंदूक चलेगा। तो ये तो हम भारतीय के खिलाफ है, हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए क्या हुआ, 29 मार्च 1857 में रिवोल्ट में मंगल पांडे जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री थे, ठीक है। उसके बाद ये जो मंगल पांडे का ही टीम मेंबर क्या बोला कि चलो मान लेते क्या होगा, फोर्स किया, तो मंगल पांडे ने उसको मार दिया। फिर 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और जो मंगल पांडे ने ये बंदूक में जो गाय चर्बी वाला जो मैटर है, जो हम भारतीय नहीं एक्सेप्ट कर सकते, वो मैटर को जो उठाया था ना, तो मंगल पांडे को फांसी देके ये जो मैटर हुआ था ना, ये मैटर को शांत कर दिया गया। उसके बाद ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ यूपी के मेरठ में, ठीक है, जिसमें 24 अप्रैल 1857 में मेरठ कैंट में 99 सोल्जर्स में 3rd नेटिव इन्फेंट्री में 99 सोल्जर्स को ना अरेस्ट कर लिया गया। उसमें से 85 सोल्जर्स को उम्र कैद की सजा दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ, 10 मई 1857 में जो ये ना कदम सिंह, जो ये मेरिट कैंट सोल्जर टुगेदर गो टू दिल्ली, ओके, कदम सिंह ये रिवोल्ट को लीड कर रहा था। तो इसमें इन लोग क्या किया, मेरिट कैंट सोल्जर लोग सब एक साथ इकट्ठा हो गए और सब लोग हाथ में वो मसाल होता है ना लकड़ी का, वहां में ऊपर से आग लगा रहता है, मसाल लेके दौड़ गए दिल्ली की तरफ, ठीक है, और रेड फोर्ट पहुंचे। ये मैटर हो गया। फिर 11 में 1857 में इन लोग पहुंचे रेड फोर्ट दिल्ली। उसके बाद ना ये बहादुर शाह जफर को लीडर बना दिया गया और नेक्स्ट डे ही 12 मई 1857 में द लास्ट मुगल एम्पेरर बहादुर शाह जफर को भी अरेस्ट कर दिया। 10 मई को लीडर बना दिया बहादुर शाह जफर को और उसके नेक्स्ट दिन वो अरेस्ट भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हम लोगों ने पढ़ा 12 मई 1857 में बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया बाय लेफ्टिनेंट निकलसन और हडसन, ठीक है।
और उसके बाद क्या हुआ, क्यों अरेस्ट किया, ब्रिटिश सरकार पर विद्रोह करने का आरोप लगाकर। फिर सितंबर 1857 में ही वॉज सेंट टू रंगून बर्मा, और वहां पे उनको नजरबंद कर दिया गया। किसको नजरबंद कर दिया गया, बहादुर शाह जाफर को, ठीक है। और बहादुर शाह के सारे उत्तराधिकारी को भी मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, बहादुर शाह जो ना रंगून बर्मा में ही मर गया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ के उस टाइम में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग, ठीक है। और अलग अलग जगह में अलग अलग नेता द्वारा विद्रोह किया गया, ठीक है। इतना तक हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि वो अलग अलग जगह में अलग अलग नेता ने किस किस जगह पे विद्रोह किया, ठीक है। और ये क्लास 15 को कंटिन्यू रखते हैं। ओके एवरीवन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।